औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तमाम पाकिस्तानियों के लिए और प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानी फ़रमाए। कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है, किसी तकलीफ़ में है, बीमार है, अल्लाह सब के लिए आसानी फ़रमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपकी खिदमत में तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ किसी भी इंसान को अपना आशिक बनाने के लिए है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं है, या कोई नाराज़गी हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, वो रूठ गया है या आपसे दूर चला गया है, उसे वापस बुलाने के लिए आप ये तवीज़ कर लें। इंशाअल्लाह जिस इंसान के लिए करेंगे वो आपका आशिक हो जाएगा, बशर्ते कि आपका मकसद जायज़ हो। न जायज़ ना हो, न जायज़ नहीं करना, सिर्फ जायज़ करना है तो जायज़ काम के लिए आपको इसकी इजाज़त है। लिखने से पहले जो मेरे भाई बहन इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दुरूशी पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, और कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, उनको रूहानी तौर पर इजाज़त है। तवीज़ को इस तरह लिखना है कि सबसे पहले तो आपने पाक साफ़ हो जाना है, पाक साफ़ जगह होनी चाहिए। लिखने से पहले सदका खैरात आपने ज़रूर करना है। हैज़ के दिनों में जो मेरी बहन लिखना चाहे वो नहीं लिख सकती, ख़ास दिनों में नहीं लिख सकते। पाक साफ़ हालत होनी चाहिए, कोई हैज़ वाली औरत या बच्चा आपके पास ना हो। जिस जगह पे बैठ के लिखें किसी जानदार की तस्वीर ना हो, और कोई भी इंसान या कोई ऐसी चीज़ ना होनी चाहिए आपके पास जो आपको डिस्टर्ब कर सके। बिल्कुल अपने खलवत में इस तवीज़ को लिखना है। सादा कागज़ ले लें, जैसे ये सादा कागज़ है बिल्कुल, और काली स्याही वाला पेन आपके पास हो, उससे आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर ऊद हो तो उसको सुलगा लें अगर पास हो, अगर नहीं तो फिर उसकी आपको परफ्यूम लेनी पड़ेगी। ऊद की परफ्यूम आराम से मिल जाता है, इतर मिल जाता है, वो आपको इसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और मैं पहले बता चुका हूँ अपनी बहुत सारी वीडियोस में, जब मोहब्बत के लिए तवीज़ होते हैं मियाँ बीवी के लिए तो वो होता ही होता है। ज़रूरी नहीं कि मियाँ बीवी के लिए लहदा तवीज़ हो। मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, इवन बहन भाइयों में मोहब्बत के लिए, कोई नाराज़ हो गया है उसके लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्त के लिए आप ये तवीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिसके लिए करेंगे, जिसका नाम लिखेंगे इस पर, वो आपका आशिक हो जाएगा। आपने सबसे पहले एक ऊपर लाइन लगानी है, एक इसके नीचे लगानी है। ये लाइन थोड़ी छोटी होनी चाहिए इसके नीचे, वो आप अंदाज़ा कर लेंगे कि कितनी बड़ी लाइन होनी चाहिए, फिर आप अंदाजे से खुद ही लगा लेंगे। सबसे पहले ऊपर 7 8 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो लिख लेने हैं आपने। मैं थोड़ी सी तस्वीर बड़ी कर दूं, जूम कर दूं ताकि आसानी हो जाए। ठीक है, इस तरह इस पर एक एक मीम। ठीक है, फिर जगह छोड़नी है, ये 3 बार लिखना है, फिर मीम जगह छोड़नी है, और फिर 8। ठीक है, इस तरह लिख दें। उसके बाद नीचे 1 9 9 1 हा। ठीक है, 9 1 आइन। ठीक है, उसके बाद जगह छोड़ दें, 8 8 1 हा। इस तरह लिखना है। जो जगह मैंने छोड़ी है वो जगह भी आपने छोड़नी है। उसके सबसे पहले यहाँ पे मतलूब का नाम, जिसके लिए आप ये तवीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, मतलूब का नाम। अगर औरत के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे बिनत आएगा। ठीक है, फलां बिनते फलां, इसके आगे अलाहुब। मेरे पास आगे जगह नहीं बचेगी तो नीचे भी लिख सकते हैं अपना नाम। ठीक है, जो भी आपका नाम है, बिन माँ। अगर आप किसी मर्द के लिए लिख रही हैं, औरत हैं, तो यहाँ पे फ़लाँ बिन आएगा। फ़लाँ यानी कि जो उसका नाम, बिन माँ का नाम, अलाहुब फ़लाँ, यहाँ पे बिन्नत आ जाएगा। ठीक
ठीक है। अगर आप औरत के लिए औरत लिख रही है तो दोनों जगह पे बिन्त आएगा, अगर मर्द मर्द के लिए लिख रहा है तो दोनों जगह पे बिन आएगा। अगर माँ का नाम नहीं पता होता, पहली बात तो ये कि अगर आप अपने किसी अजीज़ के लिए लिख रहे हैं, माँ का नाम पता होना चाहिए। अगर आप किसी महबूब के लिए लिख रहे हैं तो उसकी भी माँ का नाम पता होना चाहिए। अगर नहीं पता, कोई भी वजह है, तो फिर माँ के नाम की जगह पे आप हव्वा लिख सकते हैं, वरना बेहतर यही होता कि आपको माँ का नाम पता होना चाहिए। तो इस तरह आपने ये तवीज़ बना लेना है, ठीक है। अगर आपने ऊद सुलगाई है आपके पास, यानी कि उसकी स्मेल आपके पास आ रही है, तो ठीक है, वो खुद ब खुद तवीज़ के साथ लग जाएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया आपके पास सुलगाने के लिए ऊद नहीं मिली, उसका इत्र मिल गया है, तो आपने इस नक्श को पकड़ना है, नाम लिखने के बाद, सारा कुछ करने के बाद फोल्ड करना है, ये ऐसे फोल्ड कर लेना है, और इधर यहाँ तक सारे ऊद की जो इत्र होता है वो लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको फोल्ड कर लें, फिर इन दोनों साइडों पे इत्र लगा लें, ठीक है। दोनों साइडों पे इत्र लगा लें, और फोल्ड हो सकता है तो और फोल्ड कर लें, ठीक है। और इत्र लगा सकते हैं तो और लगा लें, ठीक है। उसके बाद इस तवीज़ पे कोई आपने शीशा टेप कर देनी है। शीशा टेप का मतलब ये होता है कि जिस ट्रांसपेरेंट टेप होती है, अगर वो नहीं है तो मोम जामा कर लें, कोई पॉलीपैक ले लें, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो इसके ऊपर अच्छी तरह करके इसे चमड़े में बना लें। ब्राउन कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, कोई भी चमड़ा हो उसमें कर सकते हैं। चमड़ा नहीं है, चांदी के खोल में डाल लें, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो किसी कपड़े में ऊपर उसके कोई कपड़ा लपेट लें अच्छी तरह करके। तो इसको डोरी बांध के इसको अपने गले में डाल लेना है आपने। इंशाल्लाह जब आप गले में डाल लेंगे तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा, अंदाज़ा होगा कि चंद ही घंटों बाद, चंद ही दिनों में, जो बंदा आपसे बात नहीं करता, जिसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था, जो आप कॉल भी करें तो कॉल नहीं उठाता, घर में है तो आपके सीधे मुंह बात नहीं करता, मोहब्बत से पेश नहीं आता, हर वक्त गुस्सा, लड़ाई झगड़ा हर वक्त उसके ज़ुबान पर होता है। अगर आपका खामद है तब भी, अगर आपकी बीवी इस तरह की है तब भी, अगर खामद नाराज़ हो गया है, दूर है, आपको लेने नहीं आ रहा, बात डिवोर्स तक आ चुकी है, तब भी कर लें। अगर बीवी इसी तरह अपने माँ बाप के घर जाके बैठ गई तब भी कर लें। अगर किसी ने निकाह की वादे किए थे, कस्में खाई थी, लेकिन आपको छोड़ दिया है, निकाह नहीं करना चाह रहा, तब भी कर लें। इंशाल्लाह अगर कोई दोस्त नाराज़ हो गया है, महबूब नाराज़ हो गया है, तब भी कर लें। जिसके लिए करेंगे, वो इंसान जिसके दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो गई थी, वो आपका आशिक बन जाएगा।